सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 13 चैप्टर पढ़ रहे थे, जहाँ पैया है। यहाँ पे तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले के बारे में बताया गया है कि वहाँ की महिलाएं हैं, उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया, जिसके कारण वो एक दूसरे गांव में आसानी से साइकिल के द्वारा जा सकती हैं। उनको बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और साइकिल चलाने के लिए उन्होंने अपने आप पे आत्मनिर्भर रह करके उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। और साइकिल चलाने के कारण उनके पास समय की बचत भी हुई, जिस बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो ये इसमें बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई ज़िले की बात है ये, कि इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई थी, यानी महिलाओं में साइकिल चलाने का जोश था। इसकी प्रशंसकों में ही महिला, खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, ये सारी महिलाएं क्या करती थी? साइकिल चलाना सीख लिया। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती यानी बहुमूल्य पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही थी। यानी स्कूल में जाने वाली अध्यापिकाएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी साइकिल का प्रयोग किया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुए हैं, जो नई हैं, अभी नई पढ़ी लिखी हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिलें चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की, अभी भी पढ़ी हुई महिलाएं हैं, नई महिलाएं हैं जिन्होंने साइकिल चलाना सीखा है नया ही, उनसे लेखक ने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच में एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, यानी साइकिल आंदोलन में जो अगुआ का अर्थ होता है आगे चलने वाली का कहना है। साइकिल चलाने वाली महिलाओं में सबसे आगे रहने वाली महिला का कहना है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी, यानी स्वयं साइकिल चलाने के लिए वो अब पुरुषों पर निर्भर रहना कम हो गया है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी भी ला सकती है, एक दूसरे गांव सब्जी बेचने या सब्जी लाने भी जा सकती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिलों से एक दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा, सहन करना पड़ा। वहाँ की औरतों को गंदी टिप्पणियाँ की गई, उनके बारे में भद्दी बातें की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुचि गांव में सभी साइकिलें सीखने वाली महिलाएं रविवार को, यानी छुट्टी के दिन, इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है, यानी उन महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की यानी प्रतिदिन की दैनिक जीवन की जो घिसी पिटी चर्चा है, उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। वे नव साइकिल चालक गाने भी गाते हैं, यानी जो महिलाएं हैं, नई महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही हैं, वो साइकिल चलाने के साथ साथ गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है और उन गानों में साइकिल चलाने का उत्साहवर्धन दिया गया है। उसमें इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए के
संग। ये उनके गाने के बोल थे। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग दे रही हैं। जो महिलाएं, जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, वो अब जो नई महिलाएं हैं जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रही हैं, उनकी वो भरपूर सहयोग दे रही हैं, सहायता कर रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब ये जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लटकाई, यानी साइकिल के हैंडल पे झंडियाँ लगाई, घंटियाँ बजाती हुई साइकिल पे सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। यानी 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल चलाना, जैसे तूफान आ गया ऐसा उनको महसूस होता है। एक साथ उनकी रैली निकलती है। महिलाओं की साइकिलें चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया है। हक्का बक्का का मतलब क्या होता है? चकित कर दिया है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? जो महिलाएं साइकिल चला रही हैं उनके बारे में पूछते हैं कि पुरुषों की क्या राय है। इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। साइकिल का जो मालिक था, किराए पे साइकिल देता था, उसका नाम था आर। साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर काफ़ी बढ़ गई। लेडीज़ों ने खूब साइकिलें खरीदी और उसके पास खूब बिक्री हुई साइकिलों की। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों में कम करने का आंका गया है। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने तो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया? जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। साइकिल चलाना या साइकिल चलाने से बहुत निश्चित आर्थिक नितिहार्थ का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पाद बेचने जाती थी। यानी पुडुकोट्टई जिले में कुछ महिलाएं ऐसी थी जो एक दूसरे गांव में कृषि संबंधी कुछ सामान बेचने जाती थी, कुछ सामान खरीदने जाती थी। वो भी अब किससे जाने लगी हैं? साइकिलों के द्वारा जाने लगी हैं एक गांव से दूसरे गांव। साइकिल की वजह से अब उनको बसों का इंतजार नहीं करना पड़ता और उनके पास समय की बचत हो गई है। इंतजार में वे होने वाला उनका समय भी बच गया। यानी साइकिल के द्वारा वो एक गांव से दूसरे गांव में अपना व्यापार करने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए आसानी से जा सकते हैं। उनको बस का इंतजार नहीं करना पड़ता, तो उनके पास क्या हो गया है? समय की बचत हो गई है उनके पास। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरे से इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ ये दिमाग में रहता है कि हमें अपना सामान बेचना है, जाने के लिए हमें किसी साधन का इंतज़ार नहीं करना है। तीसरी इससे ये कि ये और अधिक इलाकों में जा पाते हैं। अपने साधन के द्वारा वो एक गांव से 2 गांव के बजाय ज़्यादा गांवों में जा सकती हैं सामान बेचने के लिए। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय भी मिल सकता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ा है कि लेखक कहता है कि साइकिल चलाने के कुछ आर्थिक फायदे भी हैं। तो क्या होता है इसमें? क्या बताया गया कि आय में वृद्धि भी हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं हैं वो आसपास के गांव में खेती से संबंधित अन्य उत्पाद बेचने जाती हैं। साइकिल की वजह से क्या हुआ है? उन औरतों को बस का इंतज़ार करना नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण क्या हुआ? उनके पास समय की बचत हुई है। पैदल आती जाती थी, उससे ज़्यादा समय उनको लगता था, और अब वो साइकिल में क्या हुआ है? साइकिल पे जाने के कारण उनके पास समय की बचत होने लगी है। जहाँ भी यातायात के साधन नहीं थे या खराब परिवहन व्यवस्था थी, उन स्थानों पे साइकिल एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और साइकिल के ज़्यादा फायदे को गिनाते हुए वो कहते हैं कि दूसरा फायदा यह है कि महिलाओं को इतना समय मिल गया है कि वह अपना सामान बेचने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं और उन्हें दूर दूर के इलाकों में वो अपना व्यापार कर सकते हैं।
बाकी का जो चैप्टर है बच्चों हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जितना चैप्टर पढ़ाया है इसको एक बार वापस पढ़ना। यानी इस चैप्टर में ये बताया गया है कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की बात है। वहाँ पे महिलाओं ने क्या किया, साइकिल चलाना सीख लिया। और जो ही एक दो महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा तो वहाँ के लोग उन पे गलत गलत टिप्पणियाँ करते थे, लेकिन सारी महिलाओं ने एक साथ मिल करके जब साइकिल की रैली निकाली तो लोगों ने, वो महिलाएं अपने आप में आत्मनिर्भर हो गई और लोगों की बातों की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये इसमें बताया गया है। तो एक बार आपको जितना पाठ पढ़ाया है उसको पढ़ना है। आगे का जो चैप्टर है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।